सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर शाही जिलानी मीरा गौस पाक और इच्छाधारी नागिन के एक सच्ची कहानी बताएंगे, जिससे सुनकर आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह महबूबे इलाही हैं, कुल वलियों के सुल्तान हैं। इनकी शान के बारे में आप जानते हैं। इनको इंसान, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जिन्नात, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक बनाई है उन सब पर इनकी सरदारी है और सब इनके आगे सजदा सलाम करते हैं, इनके आगे झुकते हैं। हर कोई इनसे दुआ मांगता है, ऐसी ऊंची शान है रहमतुल्लाह अलैह जनाब गौस पाक जी की। ऐसे ही एक बार हजरत अबू फजल अहमद खुद फरमाते हैं कि एक बार वह बगदाद शरीफ में, जहां पर इस समय जनाब गौस पाक जी का दरबार मौजूद है, वहाँ पर उनका मदरसा निज़ामिया, वह वहाँ पर मौजूद थे और कुछ और मरीद भी उनके पास बैठे हुए थे। जनाब गौस पाक इलाही की तारीफ फरमा रहे थे और पूरे मरीद बड़े गौर से सुन रहे थे। इतने में अचानक ही उस मदरसे में एक बहुत बड़ा सांप निकला, जो कि इच्छाधारी सांप था, इच्छाधारी नागिन थी। जैसे ही लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी इच्छाधारी नागिन मदरसे में आ गई है, तो सभी डरकर वहां से भाग गए। पर वह फरमाने लगे कि मैं नहीं भागा, मैं और जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह वह वहीं पर बैठे रहे। धीरे धीरे सांप उनकी तरफ बढ़ने लगा, तो जनाब गौस पाक जी उसे देखकर धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। जैसे ही सांप उनके पास आया, तो वह किसी इंसान की तरह उनसे गुफ्तगू करने लगा, उनसे हम कलामी करने लगा, क्योंकि वह इच्छाधारी था। वह कुछ भी आवाज में बात कर सकता था और वह कुछ भी रूप को धारण कर सकता था। हजरत जनाब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी उसकी बात सुनते रहे। फिर वह सांप थोड़ा और आगे बढ़ा और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी सी बातें उसे इच्छाधारी नागिन ने सरकार से की और सरकार ने भी थोड़ी बातें उनसे की और वह फिर वहां से चला गया। लेकिन जो बात हुई थी उस नागिन के और सरकार के बीच, वह किसी को समझ नहीं आई। फिर वह इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आई और वहां से गायब हो गई। जैसे ही लोगों ने देखा कि वह इच्छाधारी नागिन चली गई है, तो वह वापिस आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आकर फरमाने लगे कि सरकार, वह सांप कौन था और आपसे क्या बातें करके गया, हमें कुछ समझ नहीं आया। इस पर आप सरकार फरमाने लगे कि वह सांप मुझसे कह रही थी कि मैंने बहुत से अल्लाह ताला के वली औलिया देखे, पर आपकी तरह कोई साबित कदम नहीं रहा। सब मुझे देखकर घबरा गए, डर गए। मैंने उससे कहा कि तू मेरे सामने उस समय आई है जब मैं इलाही की सिफत कर रहा हूँ और तू एक जानवर है और मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपनी असली शक्ल में आ और जहाँ से इसी वक्त चले जा। इसीलिए वह अपनी असली शक्ल में आए और तुरंत ही वहां से चली गई। ऐसी शान है औलियाए अल्लाह की, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की। आप सरकार इतने मेहरबान है, इतने रहम दिल है कि आपसे सभी तरह की मखलूक हम कलाम होते थे, आपसे दुआएं मांगते थे, आपसे अपनी हर मुराद को पूरा करवाते थे। चाहे वह इंसान हो, जीव जंतु, पशु पक्षी, जिन्नात, कोई भी हो, आपसे दुआ मांगते थे, आपसे दुआ करवाते थे और आपसे हर दुआ को पाते थे, आपसे अपनी हर मुराद को पूरा करवाते थे। ऐसी ऊंची शान थी मीरा गौस पाक जी की। आप सरकार इसीलिए तो महबूबे इलाही है, आपकी शान बहुत ऊंची है। इसीलिए तो इनके दरबार पर जाने वाला कभी खाली नहीं आता। बस हमें मांगना आना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जनाब गौस पाक आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।